हेलो एवरीवन। तो कई दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि 12th के लिए स्ट्रेटजी वीडियोस बनाओ, 12th के लिए थोड़ा सा गाइडेंस दो। तो यार आज मैं आ चुका हूँ और आज से मैं आप लोगों को कई सारे वीडियोस देने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे रिगार्डिंग योर क्लास 12th स्टडीज़। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम लोग कुछ वीडियो से कि क्लास 12th में कैसे शुरू करें, क्लास 12th में कौन कौन सी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न, चैप्टर वाइज वेटेज ये सब बताऊंगा जैसे 10th में बताया था। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को लैंग्वेजेस को कैसे मैनेज करना है वो बताऊंगा और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एंट्रेंस और बोर्ड्स दोनों को कैसे मैनेज करना है वो। तो ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी एक सीरीज़ है HSC बोर्ड को लेके। मैं यहाँ पे लेक्चर को नहीं अपलोड कर सकता बिकॉज मेरे पास अब टाइम नहीं है। ठीक है, मेरे पास अब इतना ही टाइम रह गया कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रेटजीज दे दूँ और क्लास 12th का जो थोड़ा बहुत सिलेबस बाकी उसको मैं कोशिश करूँगा कि उसमें से मतलब मोस्टली चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूँ, ज़्यादा बाकी ना रह जाए बिकॉज कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। क्लास 11th का इतना टाइम नहीं बचा है ना। बाकी क्लास 12th का मैं आप लोगों का पूरा सिलेबस अभी तो नहीं अपलोड कर सकता ऑब्वियसली, बट हाँ स्ट्रेटजी वीडियोज़ मेरे हमेशा से हेल्पफुल रहे और मैं देखता हूँ कि आप लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो एज़ कम्पेयर टू लेक्चर्स, तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, सो आज हम लोग बात करने वाले हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 12th। हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 12th। तो यार आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, अब टाइम जा चुका है, अब आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए क्लास 12th। ऑलरेडी जो कोचिंग में इनरोल्ड होंगे क्लास 11th में उन लोगों ने तो शुरू कर दिया होगा अपना 12th। ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया होगा उनका अगर ऑफलाइन मतलब अगर अगला कोर्स लॉन्च हुआ होगा उन्होंने वहाँ पे चालू कर दिया होगा। बट कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मतलब 11 में कोर्स लिया, कुछ लेक्चर्स लिए, कुछ लेक्चर्स नहीं लिए, चैप्टर्स कंप्लीट किए, चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए, फिर क्लास 12th में आ गए और क्लास 12th में आने के बाद लेक्चर को मतलब कोर्स तो ज्वाइन कर लिया बट लेक्चर को नहीं देख रहे हैं। तो क्लास 12th का पोर्शन मैं आप लोगों को सबसे पहले समझा देता हूँ कैसा है और फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो फिजिक्स से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे लैंग्वेजेस की। वीडियो थोड़ा लंबा होगा यार, मैं आपका टाइम चाहता हूँ और आपके पास टाइम है। ठीक है, आपके पास पूरा टाइम है अभी, तो मैं आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ पे चाहता हूँ। अभी टाइम है, अगर कोई वीडियो 10 महीने बाद 11 महीने बाद देख रहा है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा लेट है। तो आप 2 into में देखो। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में टोटल चैप्टर्स आप लोगों को 16 हैं, 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और ये 16 चैप्टर्स में कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है। आप लोग जानते हो हम लोगों के टाइम पे और हम लोगों से 1 साल पहले काफ़ी कुछ रिड्यूस था, बट इस साल कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है। तो ये 16 के 16 पूरे के पूरे चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो भाई फिजिक्स के आप लोगों को 16 चैप्टर करने हैं, समझ रहे हो। ये 16 चैप्टर में ऐसा नहीं है कि मतलब पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है जिसको तुम 1 शॉट में उड़ा दोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छे से करना है तो आप लोगों को फिजिक्स को बहुत टाइम देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा टाइम तो आप लोगों को केमिस्ट्री को देना पड़ेगा। तो फिजिक्स में 16 चैप्टर है जिसमें से आखिरी के कुछ चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के हैं, शुरू के कुछ चैप्टर्स मैकेनिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे हैं, है ना, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब है। फिर थोड़ा सा वेव्स का पार्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और फिर अगले चैप्टर में ऐसा मतलब अलग अलग दिया गया है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम से चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। फिर उसके बाद आप लोगों को ऑप्टिक्स है, थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल, ये सब है छोटे मोटे चैप्टर्स, छोटे मोटे नहीं बड़े ही हैं। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आता है। मतलब आप लोगों को फिजिक्स में अभी काफ़ी कुछ देखना है और इसमें जो लेंदी चैप्टर्स हैं, जो फिजिक्स में लेंदी चैप्टर्स हैं वो आप लोगों का हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत ज़्यादा लेंदी है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी लेंदी है। ठीक है, और फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड लेंदी, उतना ज़्यादा तो नहीं है बट यस है। ठीक है, बोर्ड लेवल पे करने जाओ तो ईजी लगेगा आप लोगों को और मैं बोर्ड लेवल का ही अभी बता रहा हूँ, एंट्रेंस की कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स में आप लोगों को 16 चैप्टर्स निपटाने भाई, और एक चैप्टर अगर अच्छे से करना है तो 3 से 4 दिन। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी आप लोगों को 16 चैप्टर्स हैं, बट केमिस्ट्री को थोड़ा सा ब्रांच वाइज देखते हैं। केमिस्ट्री में देखो सबसे पहली ब्रांच कौन सी होती है, फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब ज़रूरी नहीं है पहले यही हो, मतलब अपने हिसाब से बता रहा हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक में 12th की पहले से लेके जो 6th चैप्टर हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री के अकेले का वेटेज है 52 मार्क्स। पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज मैं बनाऊंगा, टेंशन मत लो, बट इसका अकेले का वेटेज है 52 मार्क्स। मतलब आपने शुरू के 6 चैप्टर कर लिए ना, मतलब आपके 50 मार्क्स फिक्स हैं बोर्ड में, और 50 बोर्ड में मिले तो फिर 30 प्रैक्टिकल ले लो, 80 मार्क्स ऐसे ही आ गए सिर्फ 6 चैप्टर करके। बट इतना आसान होता नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको ये 6 चैप्टर परफेक्टली करना होगा। अच्छा, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को बस 3 ही चैप्टर है, 7, 8, 9।
7 आप लोगों का है पी ब्लॉक, 8 आप लोगों का है डी एंड एफ ब्लॉक, 9 है आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर थर्ड पार्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक यार बहुत ज़्यादा डेंजर है, अगर आप लोगों को कुछ इस साल सताएगा तो ऑर्गेनिक सताएगा। मैं पर्सनली खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी छोड़ के गया था बोर्ड्स में। मतलब केमिस्ट्री में मैंने शुरू के बस 9 चैप्टर्स किए थे, बाकी जो आखिरी के ऑर्गेनिक हैं और अप्लाइड केमिस्ट्री है उसको मैं पूरा छोड़ के गया था। यू वॉन्ट बिलीव दिस बट इट्स ट्रू। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मतलब शुरू में ऑनलाइन लेक्चर्स थे तो उस टाइम हम लोगों का ऑर्गेनिक का लेक्चर होता नहीं था, और होता भी था तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। लास्टली कुछ ऑफलाइन लेक्चर्स हुए ऑर्गेनिक के, बट उतने इफेक्टिव नहीं रह पाए क्योंकि लास्ट में टाइम कम बचा था और चैप्टर्स बहुत ज़्यादा थे, है ना। तो ऑर्गेनिक को आपको शुरू से ही अच्छे से करना होगा, अपना बेस क्लियर करते हुए चलना होगा। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई तो डेंजर, क्योंकि ऑर्गेनिक का वेटेज तो 22 मार्क्स है सिर्फ। मतलब 98 मार्क्स का जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा 70 मार्क्स का होता है, बट विथ ऑप्शन 98 होता है, उसमें से 22 मार्क्स का ऑर्गेनिक रहेगा। अगर ऑर्गेनिक आप निकाल भी दोगे तो आपको लगेगा यार 76 मार्क्स तो है, इसका मतलब मैं पूरा ऑर्गेनिक छोड़ के गया तो भी कर ले जाऊंगा। नहीं, आप जब पेपर खोलोगे आपको लगेगा यार हर क्वेश्चन ऑर्गेनिक का ही है। तो ऑर्गेनिक आनी बहुत जरूरी है। 10 से लेकर 14 तक क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हैलोजन डेरिवेटिव है, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर अमाइंस है, ठीक है। 13 चैप्टर्स हैं, 10 से लेकर 13। अच्छा, चौथा अप्लाइड केमिस्ट्री में आप लोगों को पॉलीमर्स है, बायोमोलिक्यूल्स है और ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। तो ये आप लोगों को 4 ब्रांचेस हो गई, 3 ही एक्चुअली, ऑर्गेनिक का ही पार्ट है अप्लाइड, ठीक है। तो 1 से लेकर 6 आप लोगों का फिजिकल है, 7 से 9 इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक का वेटेज 22 मार्क्स का है अकेले, इसका वेटेज 52 मार्क्स का है, इसका वेटेज 22 मार्क्स का है, इसका वेटेज 12 मार्क्स का है। विथ ऑप्शन बता रहा हूँ, देख लो, 98 होगा टोटल। 22 22 44 44 12 56 56 52 108 हो गया। सॉरी कुछ दिक्कत होगी, बट हाँ ये फिक्स है, ये 22 मार्क्स का है। ऑर्गेनिक आप लोगों का 22 मार्क्स का है, और ये शायद फिर 42 मार्क्स का है, ठीक है। तो ऐसा है, सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है? फिजिकल का ही है, और चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब आपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। 16 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में भी। फिर बात आती है बायोलॉजी की। सो यार बायोलॉजी में 15 चैप्टर्स हैं, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वन पहला है, दूसरा है, और सबसे ना इम्पॉर्टेंट चैप्टर 10वां है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सिर्फ 3 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। और लास्ट के जो चैप्टर्स हैं ना उनका वेटेज सिर्फ 3-3 मार्क्स का है, विथ ऑप्शन 4-4 मार्क्स का है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट के 3 चैप्टर्स। कैसे? क्योंकि लास्ट के जो कुछ चैप्टर्स हैं ना वो बहुत छोटे हैं और बहुत ईजी हैं, और अगर उनको आप करके जाओगे तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लगेगा कि यार जैसे क्वेश्चन वहीं से आए हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में देखो पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा, 7वां ये सारे चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा IMP है विथ ऑप्शन के साथ, ठीक है। वेटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है। फिर बायोटेक्नोलॉजी का भी हाई है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसका भी वेटेज हाई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बायोलॉजी में 15 चैप्टर्स हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स ऑब्वियसली आप लोगों का 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 और 2। मैथ्स 1 काफ़ी ज़्यादा इजी है, 7 चैप्टर्स हैं। इसमें जो आपका दिमाग खाने वाले चैप्टर हैं वो 5वां और 6ठा है, और सबसे चिंदी चैप्टर 7वां है, जिसमें एक्सरसाइज सिर्फ 7.4 आपको करनी है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। इसका नाम LPP है, और LPP की जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है 7.4 या 7.5, 7.4 ही है ना। लास्ट की जो एक्सरसाइज है वो सबसे ज़्यादा IMP, और उससे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है, हर साल फिक्स है, हर साल आता ही है। तो ये सबसे ज़्यादा IMP है, ठीक है। फिर लॉजिक्स हो गया, चिंदी चैप्टर, मैट्रिक्स हो गया, बहुत चिंदी चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया 3.2, अगर ट्रिग्नोमेट्री का हम छोड़ दें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंदी है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर हो गया, पूरा चैप्टर वहाँ चिंदी है। फिर 5वां 6ठा आपका थोड़ा सा दिमाग खाएंगे, क्योंकि ये वेक्टर्स और लाइन प्लेन है, और इसमें थोड़ा सा आप लोगों को विजुअलाइजिंग पावर चाहिए। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा भारी जाएंगे। चलिए, मैथ्स 2 में है 8 चैप्टर्स। इसमें लोगों को मतलब डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये सब भारी जाता है। बट मैथ्स 2 टोटली मतलब मैथ्स 2 जो आप लोगों का है ना, ये पूरा का पूरा कैलकुलस पर बेस्ड है। मतलब इसमें पहला चैप्टर है डिफरेंशिएशन, दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तीसरा चैप्टर है इंटीग्रेशन, चौथा चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, 5वां चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, या बोल दो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर 6ठा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार शुरू के 6 चैप्टर्स तो पूरे के पूरे आप लोगों के कैलकुलस के हैं। और फिर 7वां और 8वां चैप्टर जो है वो स्टैटिस्टिक्स का है, मतलब 7वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 8वां चैप्टर है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 8वें चैप्टर में बस एक ही एक्सरसाइज है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंदी है, और 8वें चैप्टर से 3 मार्क का क्वेश्चन फिक्स रहता है।
7वें चैप्टर से भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन फिक्स रहता है। अच्छा, तो एक बात बताओ, 4 मार्क के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से फिक्स रहते हैं? 4 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से फिक्स रहता है। मैट्रिक्स से फिक्स रहता है, LPP से फिक्स रहता है, AODI से फिक्स रहता है। AODI 5वां चैप्टर जो आप लोगों को दिख रहा है, ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में थियरम्स होते हैं, ठीक है। ये थियरम्स जो होते हैं ना, इन थियरम्स में से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है 4 मार्क में, तो मतलब एक थियरम होता है। तो आप लोगों को 8 आता है जिसमें से 5 करना रहता है, ठीक है। हम लोगों को भी 8 आया था, तो 5 करना रहता है, तो 4 तो देखो फिक्स ही है। तो इसका मतलब ये एक्सरसाइज अगर आपने परफेक्ट रखी है तो 4 तो आप ऐसे ही कर ले जाओगे। बाकी एक लॉजिक से भी आ सकता है, ट्रिगो से भी आ सकता है। ट्रिगो से आता है हर साल, बट फिक्स नहीं बोल सकते हम लोग, बट ये फिक्स है, ठीक है। चलिए, सो मैथ्स भी हो गया हम लोगों का। अब थोड़ा सा इंग्लिश का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखो यार, इंग्लिश तो आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन नहीं करना है। जब कॉलेज में सेमेस्टर चालू होगा ना, तो कॉलेज में जैसे ही सेमेस्टर चालू होगा तुरंत उसके साथ आप लोग प्रिपरेशन कर लेना लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस का प्रिपरेशन कैसे करना है इसका अलग से वीडियो आएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि अभी से प्रिपरेशन नहीं करना है। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप लोगों के पूरे 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है स्टोरी, मैं स्टोरी बोलता हूँ, प्रोज नहीं। दूसरा सेक्शन है पोयम, मैं पोयम बोलता हूँ, पोइट्री नहीं। तीसरा सेक्शन है राइटिंग स्किल। चौथा सेक्शन है नॉवेल। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? नॉवेल, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में नॉवेल में ऑप्शन नहीं आएगा, पैसेज वैसेज नहीं आएगा। नॉवेल से आप लोगों को सीधा क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर लिखना होगा अपने ओन वर्ड्स। बाकी जो आप लोगों को थर्ड सेक्शन दिख रहा है राइटिंग स्किल का, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सिर्फ कॉलेज वाले देते हैं। बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो उन लोग अपने से बना के देंगे। तो राइटिंग स्किल में आप लोगों को मैं पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज के वीडियो में बता दूंगा कि क्या कैसे करना है, ठीक है। बट इंग्लिश को आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन नहीं करना है। जब कॉलेज में यूनिट टेस्ट आएगा या सेमेस्टर आएगा उस समय प्रिपरेशन करना, और उसी समय बोर्ड का भी प्रिपरेशन हटा देना। इंग्लिश बहुत चिंदी है। पोयम में आपको सिर्फ एप्रिसिएशन याद करना है, और स्टोरी में आप लोग बस एक बार स्टोरी का लेक्चर देख लेना, किसी का भी देख लेना, मैं तो नहीं अपलोड कर रहा हूँ, बट हाँ आप लोग खुद से देख लेना, ठीक है। स्टोरी को बस एक बार लेक्चर देख लेना, याद रहनी चाहिए स्टोरी बस। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भाई चैप्टर्स तो कई सारे हैं, और हिंदी थोड़ा सा डेंजर भी है। हिंदी से थोड़ा सा आप लोगों को डर लगना चाहिए, क्योंकि हिंदी में देखो पूरे के पूरे आप लोगों के टोटल 18 चैप्टर्स हैं, और कुछ रिड्यूस नहीं है। हम लोगों के टाइम पे 4 चैप्टर रिड्यूस थे। इन 18 चैप्टर में से एक चैप्टर है कन्नुप्रिया, कन्नू नहीं रे, कनुप्रिया, ठीक है, कनुप्रिया। सो ये कनुप्रिया जो चैप्टर है ना, इससे क्वेश्चन 10 मार्क्स का फिक्स है। मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आना ही आना है। और चैप्टर से क्वेश्चन कैसा आएगा? एक्सरसाइज से आएगा। तो एक्सरसाइज आप कनुप्रिया की अच्छे से कर लेना, ठीक है। 13वां चैप्टर जो कनुप्रिया है वो फिक्स है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। और फिर व्यवहारिक हिंदी है, उससे भी पैसेज वगैरह टाइप में आएगा। तो पेपर पैटर्न और चैप्टर वाइज वेटेज के वीडियो में मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ पोएम्स है। पोएम का आप लोगों को रसग्रहण याद रहना चाहिए, पद्य विश्लेषण अच्छे से याद रहना चाहिए, मुद्दों के आधार पर लिखने आना चाहिए, ठीक है। मुद्दों के आधार पर करना, अर्थ के आधार पर मत करना। ये चीज़ें मैं पेपर पैटर्न और चैप्टर वाइज वेटेज के वीडियो में बताऊंगा। आज तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास 12 की प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को लैंग्वेजेस को साइड में रखना है। लैंग्वेजेस को कब प्रिपेयर करना है? जब क्लास में, कॉलेज में यूनिट टेस्ट या सेमेस्टर होगा। अब इंटीग्रेटेड वाले बोलेंगे कि यार हम कब प्रिपरेशन करें तब? तो यार जो लोग यहाँ पे इंटीग्रेटेड से, जो लोग कॉलेज नहीं जाते हैं, उन लोग के क्लासमेट्स का जब एग्जाम होगा तो उस समय ऑब्वियसली क्लास में छुट्टी होगी ही, है ना, प्रिपरेशन करने के लिए। तो उस समय आप थोड़ा सा टाइम लैंग्वेजेस को दे देना। जब जब छुट्टी हो ना, अपना टाइम लैंग्वेजेस को दे दो, क्योंकि लैंग्वेजेस आप लोगों के बहुत ज्यादा स्कोरिंग है यार। आपने आईटी लिया है तो ठीक है, आपने अगर हिंदी इंग्लिश लिया और आप सोच रहे हो कि ये सब आपका मार्क्स गिरा देंगे, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो बोर्ड एग्जाम में चेकिंग ईजी होती है लैंग्वेजेस की, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे आप लोगों को काफी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। कैसे स्कोर कर सकते हो? क्योंकि ये काफी ज्यादा ईजी है। आपने जो 10th में इंग्लिश पढ़ी थी ना, उससे चिंदी इंग्लिश इस साल है। आपने जो 10th में हिंदी का एग्जाम दिया था, उससे चिंदी एग्जाम इस साल होगा। और सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। अब ग्रामर जो 10 मार्क का आता है ना, 12th का ग्रामर जो है 12th का, वो 10 मार्क का हिंदी में, और वो सारा का सारा एक्सरसाइज से आएगा। मतलब मैं आप लोगों को कुछ पेजेस बता दूंगा, उनको रट के चले जाना, वही आएगा सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में। ट्रेंड है ये, ट्रेंड ही मतलब फिक्स है, वहीं से आना है, बोर्ड ने बोल रखा है। तो इंग्लिश हिंदी बहुत ज्यादा चिंदी है, क्योंकि बोर्ड को भी पता है बच्चों को इन पे ध्यान देना है। तो आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है? जिन्होंने मैथ्स ड्रॉप किया बहुत अच्छी बात है। नीट वालों को मैं बोलूंगा भाई मैथ्स ड्रॉप कर दो, और जेई वालों को बोलूंगा बायोलॉजी ड्रॉप कर दो। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ही लेंदी चैप्टर्स हैं यहाँ पे। अगर आप बायो भी करना चाहते हो तो उतना ज़्यादा आसान नहीं है। हमारे टाइम पे तो चलो ठीक है, मैंने किसी तरीके से पीसीएम सबको मैनेज किया, सब कुछ था हम लोग में, है ना। बट दिक्कत ये आएगी कि फिर आप लोगों का बोर्ड का मार्क्स रिड्यूस होगा, क्योंकि आप लोग सब कुछ लेके नहीं चल सकते अगर थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है तो। बाकी आप लोगों का अगर चेंज नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी को हल्के में छोड़ना होगा, जैसे हम लोग बायो को हल्के में छोड़ के चल रहे थे,
तो सबसे पहली बात, आप लोगों को हर महीने का टारगेट रखना है, एवरी मंथ हर महीने का टारगेट रखना है कि 3-3 चैप्टर्स आपके हर एक सब्जेक्ट से होने चाहिए, 3 चैप्टर्स। इस तरीके से क्या होगा, 5 महीने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक बार तो खत्म हो ही जाएगा, है ना। 3-3 चैप्टर अगर करते हो तो देखो 15 चैप्टर इसमें, 15 चैप्टर इसमें, 16 इसमें, 16 इसमें, हर एक सब्जेक्ट का अगर 3-3 करते हो तो ऑब्वियसली आराम से खत्म हो जाएगा। और कैसे करना है, 3 दिन या 4 दिन में आपको एक चैप्टर करना है। फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया। केमिस्ट्री में देखो फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जिनको मैथ थोड़ा बहुत हार्ड लगता होगा उनके लिए भी ठीक ठाक है। इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा ईजी है और इससे ट्रेंड फिक्स है। इनऑर्गेनिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताऊंगा। ऑर्गेनिक थोड़ी सी हार्ड है तो इसको लास्ट में देख लेना, ठीक है। अभी तो करते चलो, बट लास्ट में पूरा फोकस ऑर्गेनिक पे डाल देना। अप्लाइड को आप लोगों को रटना पड़ेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अप्लाइड को। बाकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ईजी है, 10वीं के मैथ से ज़्यादा आसान 12वीं का मैथ है, क्योंकि यहाँ पे ना तो आप लोगों को हॉट्स आएंगे बोर्ड में और ना ही कुछ और, आराम से आप लोग आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। फिर बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी भाई थोड़ा सा लेंदी है, जो बायो वाले हैं उनको तो आसान ही लगेगा, है ना। तो प्रिपरेशन आप देखो, ये आपका पूरा का पूरा ओवरव्यू है, कैसे कैसे चैप्टर्स हैं आप लोगों के 12th में और कैसे बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। तो बोर्ड की प्रिपरेशन में ध्यान रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स 4 ही सब्जेक्ट से शुरू करना। इंग्लिश हिंदी को सेमेस्टर में करना, हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ना। आज फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा तो कल मैथ्स और बायो पढ़ूंगा। जिनका 3 ही है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर साइंस वगैरह आगे चल के कर लेना, चिंदी होता है, ठीक है। तो आप लोग डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ना। आज फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं ये चैप्टर का इतना इतना पार्ट करूंगा। जिनका क्लासेस में हो रहा है उनकी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग पूछ रहे कि यार स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि किसी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यार स्टार्ट में कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेक्चर चालू करो, देखना चालू करो और नोट्स बनाना चालू करो। बुक लाओ, मोबाइल में लेक्चर लगाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, हो गया तुम्हारा 12वीं स्टार्ट। कुछ नहीं, बैठो स्टार्ट कर दो, हो गया तुम्हारा स्टार्ट। क्या है इसमें, मतलब फ्यूल डालें कुछ करें क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेक्चर चालू करो और शुरू हो जाओ। तो ऐसे ही आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। अब मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहा हूँ तो मुझसे लोग पूछेंगे कि किसका चैनल अच्छा है, नो कमेंट्स, ठीक है। तो आप लोग शुरू कर दो प्रिपरेशन अच्छे से, और बेटर होगा कोई ना कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो। क्लासेस ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से, मतलब उनके फ्लो के साथ चलोगे। खुद से कोई कर नहीं पाता इतना अच्छे से, ठीक है। 90-90 लाना है तो क्लासेस वगैरह लगा लो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो ये पूरा ओवरव्यू था, शुरुआत करो इस तरीके से और प्रिपरेशन को जारी रखो। कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।